जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों से जुड़ी है जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते हैं। दोस्तों, अब जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर आपके जो बैंक अकाउंट पे भी होने लग गई है। वो आपके जो बैंक अकाउंट को ट्रेस करने लगे हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढने लग गए हैं जिनके बहुत ज्यादा क्या होने लगे हैं, यूपीआई के ट्रांजेक्शन होने लग गए हैं। और वो ऐसे लोगों को ट्रेस करके क्या करें, उनको जो है नोटिस थमा रहे हैं। और नोटिस में कह रहे हैं कि अब आपको क्या होना होगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होगा। तो ऐसे लोग जिनका एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा क्या हो रहा है, यूपीआई के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उन लोगों को नोटिस मिल रहा है। और उनको जो है नोटिस में साफ साफ बोला जा रहा है कि अब आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होगा। आप जो है प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो नोटिस में लिखे वो जमा कराएं और कंपलसरी रजिस्टर्ड होइए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगे तो उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा उस नोटिस में लिखा जा रहा है बकायदा। तो चलिए मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जो आजकल लोगों को मिलना चालू हुआ है। उस नोटिस में देखिए साफ साफ आपको सेक्शन 22 का रेफरेंस दिया हुआ है। सेक्शन 22 एक ऐसी सेक्शन है जिसमें एक लिमिट दी हुई है। उस लिमिट को क्रॉस करने पर क्या होता है, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है। और साथ ही साथ इसमें सेक्शन 22 के अलावा आपको यह भी बोला है कि अब आपको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, क्योंकि अब आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अंदर। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए उसके ये भी यहाँ पे प्रॉपर नीचे आपको लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं आपकी सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 में वो लिमिट दी है जिसको क्रॉस करने पर आपको डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस सेक्शन में जो लिमिट बताई है, अगर आपके बैंक यूपीआई के ट्रांजेक्शन अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको भी कभी भी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और ये लिमिट भी आपकी अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बनाई हुई है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे स्टेट्स में अगर आप काम करते हैं, अगर आप वहां पे गुड्स का बिजनेस करते हैं, चाहे आप वहां पे सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों में एंगेज है, तो आपकी लिमिट क्या है, 10 लाख है। अगर आपके बैंक यूपीआई के ट्रांजेक्शन इनको क्रॉस करते हैं और अभी तक अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो कभी भी आपको क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि उनकी नजर आपके बैंक यूपीआई पर भी है। सेकंड कैटेगरी की बात करूं, उसमें आते हैं आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, पुडुचेरी और उत्तराखंड। इन स्टेट्स की लिमिट है 20 लाख। चाहे आप वहां पे गुड्स का बिजनेस करते हो, चाहे आप वहां पर सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों में एंगेज हो। और आपके बैंक यूपीआई के ट्रांजेक्शन अगर 20 लाख को क्रॉस करते हैं और अभी तक अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कभी भी आपको डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि उनकी नजर आपके बैंक अकाउंट पर है। ध्यान रखिएगा, वो आपके यूपीआई के ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर रहे हैं। राइट, तो आपको ये लिमिट पता होनी चाहिए। अब इन दोनों कैटेगरी के अलावा जितने भी आपके स्टेट्स रह गए, वो सारे के सारे थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। उस कैटेगरी में आने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, उनके अंदर गुड्स का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी लिमिट 40 लाख है। अगर आप वहां पर सर्विस प्रोवाइडर है तो आपकी लिमिट 20 लाख है। अगर आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों में एंगेज है तो आपकी लिमिट 20 लाख है। और आपकी यूपीआई के ट्रांजेक्शन अगर इनको क्रॉस करें तो आपको कभी भी जो डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको आपके यूपीआई के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना होगा। राइट, आपको ध्यान रखना होगा कि ये लिमिट है ना, क्रॉस ना हो। अगर लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्रॉस होती है तो आपको फिर बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपको भी कभी भी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि इन लिमिट को क्रॉस करने पर हमको भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राइट, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन पता करना एक बड़ी बात है। राइट, तो अब आपको क्या करना होगा, आपकी जो लिमिट है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ अगर आपको क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपके जो ट्रांजेक्शन है उनको कैश में सेटलमेंट करने की कोशिश करनी है। अगर आप कैश में सेटलमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना होगा, जो भी आप ट्रांजेक्शन करें, चाहे आप वो पेमेंट करें, चाहे आप वो रिसीव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल अकाउंट से करना होगा। मल्टीपल यूपीआई आपको यूज करनी होगी, जिससे क्या होगा, वो जो ट्रांजेक्शन है वो टुकड़ों में टूट जाएगा और वो एक ही अकाउंट से नहीं होगा। एक अकाउंट से नहीं होगा तो लिमिट भी जो है क्रॉस नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको दो ऑप्शन यूज करने, या तो कैश में सेटलमेंट करना है या मल्टीपल यूपीआई को आपको यूज में लेना है। इन दो तरीकों को अपना के आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो है प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते हैं। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।